मुझको भी दे, मुझको भी दे, गुना मदीना है, मुझको भी दे। हम उस मुकर्रिर तक पहुंचते हैं जो सिर्फ लखनऊ ही तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में उन नौजवान मुकर्रिर जब बात करता है तो दिल में तीर की तरह असर, तीर की तरह घुसती है। और उस मुकर्रिर तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे जिनका नाम दुनिया हजरत मौलाना गुफरान साहब नदवी के नाम से कहती है। तो आइए बहुत अदब के साथ उस शख्सियत को दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं और इस शायर के साथ कि शहंशाहे बलागत चले आइए, कि शहंशाहे बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक, लेके गुलजारे तैबा के गुल की महक, मुझको बारो खिताबत चले आइए, मुझको बारो खिताबत चले आइए। हजरत मौलाना गुफरान साहब नदवी मज़ाहिर तशरीफ। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि सिराजन मुनीरा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। व क़ाल फ़ी मौज़िइ आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक। एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। लोग चाहते हैं कि हो सुरैया पर मुकीम, लोग चाहते हैं कि हो सुरैया पर मुकीम। पहले पैदा तो करे कोई कल्बे सलीम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगा भी हो, हम सभी कुछ हो, बताओ क्या मुसलमान भी हो।
निगाहें इश्क मस्ती में, वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। ये अल्लामा इकबाल ने इस जो शेर को कह दिया, ये जानिसारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरफ इसकी निस्बत हुई। क्या कहा? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर, हम जिल्लत और रुसवाई में गिर गए कुरान को छोड़ करके, हदीस को छोड़ करके, अहकाम इलाही को छोड़ करके, निज़ाम मुस्तफा को छोड़ करके गड्ढे में गिर गए। इसी को कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। कल्ब में एहसास नहीं, रूह में सोच नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, कल्ब में एहसास नहीं, रूह में सोच नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर, या अल्लाह अब दुआ करिए अल्लाह से इस रात में हाथ उठा करके, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे। मेरा दिल मेरी नजर बख्श दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे मुहतरम सामईन, मुअज़्ज़ज़ मेहमान इज़ाम, नाज़िम जलसा हाफिज मोहम्मद रबी साहब और इंतजामिया के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इंतजाम किया, और यहाँ के लोगों का भी मैं बहुत ही एहतराम के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त, उन्होंने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाल करके इस जलसे के अंदर आए हैं, और उन्होंने ये सबूत दिया है। यहाँ की मजलिस इंतजामिया ने इस जलसे का उन्वान रखा है इस्लाहे मुआशरा, मुआशरा का इस्लाह, सोसाइटी का इस्लाह। और आज के दौर में मुआशरे का इस्लाह होना सबसे अहम है, सबसे जरूरी है। लेकिन हम लोगों के अंदर इतने फसादात हो चुके हैं, झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं, शराब पीने के आदी हो चुके हैं, दीगर बीमारियों में घुसे पड़े हैं, लेकिन हमें किसी चीज से मतलब नहीं है। अल्लाह का पैगाम उतर रहा है, हमें अल्लाह के पैगाम की कोई परवाह नहीं है। अहकाम इलाही हमारे पास है, निज़ाम मुस्तफा बशक्ले हदीस हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है। हम इसी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। सुबह जाते हैं काम से, शाम को घर पे आते हैं और फिर सो जाते हैं। कब फजर की नमाज शुरू हुई, कब फजर की नमाज खत्म हुई, कब जोहर का वक्त आया, कब जोहर का वक्त खत्म हुआ, इसकी फिक्र हमें नहीं है। ये सारे के सारे उन्वान, ये सारी की सारी चीजें इस्लाह मुआशरा में फिट होती है। आप एहसान मानिए, आप तारीफ करिए, आप जो है यहाँ के इंतजामिया की, जिसने ये सोचा है, जिसने ये अपने जहन में लेकर के जो आया है कि इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम करवाना है और यहाँ पे बड़े बड़े आलिमों को बुलाना है, उनकी जबान से जो हम लोगों के बीच में, जो मुआशरे के बीच में, सोसाइटी में जो तमाम के तमाम गुनाह है, वो तमाम के तमाम गुनाहों को आपके सामने रखना है। हम लोग किस तरीके से हैं? हम लोगों के पास तमाम चीजें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बहुत ही अजीज बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही आला बनाया है, अल्लाह ने बहुत ही अरफा बनाया है। हम लोग कौन सी कौम है? हम कोई लोग ऐरी गैरी कौम नहीं है, बल्कि मुअज़्ज़ज़ कौम है, आला कौम है, अरफा कौम है। अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफा बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने
अपना नायब हम लोगों को बनाया है और जमीन के अंदर जो है उतार दिया और कहा कि जाओ जाओ अपनी भी इस्लाह करो और जाकर के पूरी की पूरी उम्मत की इस्लाह करो। अल्लाह तबारक व तआला हमसे बहुत मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर एक माँ की मोहब्बत अगर आप देखना चाहे, आपके पास माँ होती है, आप किसी दिन खाना नहीं खाते हैं, 50 चक्कर आपसे पूछती है आपकी माँ कि आपने खाना खाया, आपने खाना खाया। अगर तुम खा करके आए हो तो कहाँ से खा करके आए हो, तुम इतनी देर से क्यों आए हो, वो उसके अंदर की मोहब्बत आपके लिए जागती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के अंदर 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत है, तो अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को गुनाह की तरफ किस तरीके से ढकेल देगा, हमारे लिए जहन्नम किस तरीके से है, हमको जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला ढकेलेगा। अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का ईंधन हमको बनाएगा, हरगिज़ नहीं। लेकिन हम सोचे तो सही कि अल्लाह तबारक व तआला का कौन सा हुक्म है उस पर हम अमल करें, कौन सा हुक्म है जिस पर हम अमल पैरा हो जाए और अल्लाह के महबूबीन, अल्लाह के मुखलिसीन, अल्लाह के महबूबीन बंदों में हमारा शुमार हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही अजीज हमको बनाया। अभी हमने जो हमें इस्लाह की फिक्र, आजकल हर एक शख्स इस्लाह के बारे में सोचता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस्लाह होनी चाहिए, हमारे नौजवान तबके के अंदर ईमान की दौलत आनी चाहिए, हमारे नौजवान तबके के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खशियत इलाही आनी चाहिए, हदीस मुबारका उसके अंदर आना चाहिए। तमाम की तमाम चीजें हम सोचते हैं। अगर पूरी सोसाइटी में किसी से भी ये कहा जाए कि आपकी सोसाइटी में इस्लाह की कोई शक्ल है, तो तमाम के तमाम लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ मौलाना साहब, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर तरह तरह की किस्म की बीमारियां फैली हुई हैं, तरह तरह की बुराइयां हमारे पास में फैली हुई है। लेकिन उसको जो है उसको खत्म करने की कौन सी शक्ल है, उसको हटाने की कौन सी शक्ल है, हमारे पास वो कौन सी शक्ल है जो हम उसको हटा दें। आजकल हम लोग इस्लाह अपने आप से हरगिज़ नहीं करते हैं। अगर कोई इस्लाह की बात करता है तो वो कहता है कि फला शख्स अगर इस मजलिस में होता, अगर मौलाना की बात सुनता, और ये इतनी अच्छी बात, फला शराबी अगर मजलिस में होता, अगर फला जुआरी मजलिस में होता, फला गुनाह करने वाला मजलिस में होता, अगर ये बात सुनता तो वो अच्छा हो जाता। बल्कि इस्लाह की फिक्र अपने आप से होनी चाहिए कि सबसे पहले इस्लाह हमारी हो, उसके बाद में किसी और की इस्लाह होनी चाहिए, उसके बाद किसी और की इस्लाह होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी बनकर के आए, रहमते कायनात, फखरे मौजूदात, इमामुल मुरसलीन, खातमुन नबिय्यीन, रहमतुल लिल आलमीन, अल अव्वली वल आखिरी, रहमते कुल, हादियुस सुबुल, खतमुर रसूल, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबाइन तशरीफ लाए और पूरी उम्मत को ये खबर दे दी कि पूरी की पूरी उम्मत को कुरान की तालीम दी, हदीस की तालीम दी, और हदीस के एक एक पहलू पर बात हुई, अहकाम इलाही के एक एक पहलू पे बात हुई। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में ये बागडोर सहाबा किराम ने थाम ली, बागडोर सहाबा किराम ने थाम ली, और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम ही सरबलंद रहोगे, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की कोई भी शक्ल मौजूद है, अगर तुम्हारे कल्ब के अंदर ईमान की अलामत है, तो तुम्हें अरफा होने से कोई नहीं रोक सकता है, तुम्हें आला होने से कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते कि तुम मुत्तकी हो, बशर्ते कि तुम इस्लाम वाले हो, बशर्ते कि तुम मुसलमान हो। आज हम परेशानी के आलम में गुजर रहे हैं, हमारी रोजी भी अच्छी चलती है, हम तमाम चीजें अच्छे चलते हैं, लेकिन हमारे पास बीमारियां भी हैं, हमारे पास तरह तरह की मुसीबतें भी हैं, हमारे पास तमाम चीजें। हम गौर करें कि कहीं हमसे अल्लाह तबारक व तआला नाराज तो नहीं है,
ये नौजवान तबका जो आज बैठा हुआ है यहाँ पे खाली ये रस्मी इस्लाही मुआशरा नहीं है, बल्कि जो समझाया जाए और जो यहाँ से बातें उठे उसको हर शख्स अमल करने की कोशिश करे कि यानी कि किस तरीके की बातें हैं। कुरान हमारे पास मौजूद है, हमारे जहनों पे दुश्मनों का कब्जा है, हमारे जहनों पे दुश्मनों का शिकंजा है, लेकिन जब हम कुरान से बहरावर नहीं है, जब हम कुरान से वाकिफ नहीं है, हम कुरान से रूशनास नहीं है, हमें कुरान की तालीमात मालूम नहीं है, तो हमारी जहनों पर दुश्मनों का शिकंजा है। दुश्मन जिधर हाथता है उधर चलते फिरते रहते हैं। हमारे घर के अंदर इस्लामिक तालीम नहीं, हमारे घर के अंदर मुसलमानी तालीम नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक मैं हमेशा कहता हूँ, हमें सिर्फ इस्लाम वरासत में मिला है, वो इस्लाम हमें वरासत में मिला है। अगर इस्लाम वरासत में अगर हमको ना मिलता तो हमारे अंदर इतनी जुस्तजू नहीं थी जो हम इस्लाम के लिए इतनी जद्दोजहद करते। खाली यानी कि हलवे की तरह इस्लाम हम तक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की बसिलसिला कुर्बानियां, उनकी कुर्बानियों के तहत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तारीख, अगर उनकी हिस्ट्री की यानी कि इस्लाम किस तरीके से हम तक पहुंचा तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, पूरी आंखें अश्कबार हो जाती है। इतनी जबरदस्त तरीके की तारीख है। आप ताइफ का जो वाकया सबसे फेमस वाकया, सबसे मशहूर वाकया कि अल्लाह के नबी एक एक शख्स को पकड़ते और कहते कि कहो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहे क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह एक है, कहे अल्लाह एक है। ताइफ की गलियों में चल रहे हैं, फिर रहे हैं और ताइफ के लोगों ने बच्चों को सिखा दिया कि ये दीवाना जा रहा है, ये साहिर जा रहा है, ये पागल जा रहा है, ये मजनू जा रहा है, नाऊज़ु बिल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तमाम की तमाम बातें की जा रही। वो बेचारे मासूम से बच्चे हाथों में पत्थर लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंक रहे, आपके पेशानी से खून टपक रहा है और आपकी जूती मुबारक पूरी की पूरी लबरेज है खून से, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी से खून भी निकल रहा है, जूती मुबारक भी भीगी पड़ी हुई है और आंख से आंसू भी है, लेकिन वो सबके पास में क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, खाली अल्लाह का पैगाम इलाही पहुंचाने के लिए खाली आगे आगे जा रहे। लेकिन उनसे सहाबा किराम कहते ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे महबूब, ऐ रहमते कायनात, ऐ फखरे मौजूद, ऐ महबूबुल आलमीन, ऐ अल्लाह के महबूब, ऐ फरिश्तों में सबसे ज्यादा महबूबियत का मकाम रखने वाले, ऐ पूरी कायनात में सबसे ज्यादा महबूब आप नबी हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप बख्शे बख्शाए हैं, आप इतनी क्यों फिक्र करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं अपने लिए पत्थर नहीं खा रहा हूँ, मैं अपने लिए पत्थर नहीं खा रहा हूँ, मेरे लिए मैं अपने लिए एहसानी से खून को हरगिज नहीं बहा रहा हूँ। मेरे बाद जो एक उम्मत आने वाली है जिसे उम्मत मोहम्मदिया का लक़ब हासिल है, जो उम्मत मोहम्मदिया के अंदर दाखिल है, मैं उसके लिए तकलीफ उठा रहा हूँ ताकि मेरी उम्मत कल जहन्नम के ईंधन में न ढकेल दी जाए। कल कयामत के दिन मेरी उम्मत बेनमाजी होकर के मेरे सामने न खड़ी हो जाए। कल कयामत के दिन मेरी उम्मत अपनी माँ का हक को मारने वाली न खड़ी हो जाए आकर के। इस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़हनों के अंदर आपको हमारे नबी जो रहबरे इंसानियत, हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनाकर हरगिज नहीं भेजे गए, बल्कि उनको कहा गया रहमतुल लिल आलमीन, हादियुल लिल आलमीन, रहबरुल लिल आलमीन, रहबर है दोनों जहां के लिए, रहबर है दोनों जहां के लिए, रहमत है दोनों जहां के लिए, बल्कि पूरी की पूरी कायनात में जितनी भी मखलूक है सबके लिए नबी है, सबके लिए नबी है। हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना तो फ्री मिल गया। हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है, वो यानी कि बार बार अपने हाथों को उठाते थे और ये दुआ करते थे ऐ अल्लाह, ऐ राज़िक, ऐ मालिक, ऐ खालिक, ऐ राज़िक, ऐ मालिक,
खालिक ए खालिक, ए अल्लाह, ए रहमान और रहीम, ए मालिक दो जहां, अगर यानी कि हमें जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने पैदा फरमाया होता, उनकी यानी कि ये आरज़ू थी, उनकी ये तमन्ना थी, लेकिन हम बगैर आरज़ू के, बगैर तमन्ना के अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मत मुहम्मदिया के अंदर दाखिल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया का शर्फ हमें बख्श दिया। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे, कल क़यामत के दिन जब हमारे बच्चे अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जब पूरी की पूरी कायनात महशर बपा होगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे, अल्लाह तबारक व तआला का पूरा अर्श सजा होगा, तमाम अंबिया खड़े होंगे, उस वक्त हम जो है हम बगैर रीस के खड़े होंगे, हम बेनमाजी के खड़े होंगे, हमने कभी वजू नहीं किया इस तरीके से खड़े होंगे, हमने अपनी अम्मा अब्बा को सताया इस तरीके से खड़े होंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस्लाम के नाम पर, हम इस्लाम के नाम पर आगे आने वाले, इस्लाम के नाम पर जान माल लुटाने वाले, इस्लाम के नाम पर जान माल निछावर करने वाले, लेकिन नबी के नाम पर अमाल सुधारने वाले नहीं है। हमें कुरान अल्लाह ताला ने दिया है, हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मिली है, कुरान में तमाम अहकाम हमारे पास है। हमारा रास्ता, हमारा राब्ता मस्जिदों से नहीं है, हमारा राब्ता इमामों से नहीं है, हमारा राब्ता मुतवल्लिमीन से नहीं है, हमारा रास्ता हाफिजों से नहीं है। अगर हमारा राब्ता मस्जिदों से हो जाए तो मस्जिद के अंदर आएंगे, कुरान पढ़ के हमें सुनाया जाएगा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जहनों के दिमाग में डाला जाएगा, जहनों के दिमाग में, जवानों के जहन के अंदर ये चीज उंडेल दी जाएगी। कहो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आप ये सुन करके आइए अपने घर में, अपने घर में ये तालीम दीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद। क्यों? ये हमारे इमाम ने बताया, ये हमारे इमाम ने बताया, ये हमारे आलिम साहब ने बताया, ये हमारे हाफिज साहब ने बताया। मेरे भाइयों 45 इयर्स या 50, 60, 70 से ऊपर आदमी आजकल दुनिया के अंदर नहीं रहता है, लेकिन इतनी मुख्तसर सी जिंदगी में हम अपने भाई को छोड़े हुए हैं, हम अपने बाप से लड़ाई कर रहे हैं, हम अपनी अम्मा से हटे हुए हैं, हम इधर से उधर भागे जा रहे हैं। ये दिल की हड़प है। किस तरीके से हम, किस तरीके से हम कयामत के किस तरीके से कहेंगे ऐ अल्लाह हम मुसलमान थे, ऐ अल्लाह मेरा नाम फिरोज खान था, ऐ अल्लाह मेरा नाम फला था। हम किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे? मेरे भाई आप जहन पे थोड़ा सा सोचो, आप इस्लाह की फिक्र करो, आप अपने घर की फिक्र करो। घर में हमारी बच्चियां, आप आजकल आप जो है इंटरनेट के जरिए से, टीवी के जरिए से, अखबार के जरिए से, न्यूज के जरिए से आप तक ये खबरें बारहा मिलती आ रही है। हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, हमारी बच्चियां गैरों के साथ में फरार हो रही हैं। खाली हमने अखबार की हेडिंग पढ़ ली, खाली हमें अखबार से ये खबर मिल गई, लेकिन हमें इसको कुछ फिक्र हुई, हमें इसकी फिक्र हुई। जिसकी भागी वो जाने, जिसकी फरार हुई वो जाने, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। ये मुआशरा है, हम सब इस्लाम वाले हैं, भी अन्ना मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं, नानो मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। हमें एक दूसरे की फिक्र होनी चाहिए। अगर हम कहीं पे बैठे हों, अगर हम कहीं पे बैठे हों, अगर वहाँ पे कोई भी आ जाए तो हमारा जबरदस्त तरीके का एक रवैया होना चाहिए, हमारा अच्छा अंदाज होना चाहिए। हम जितनी भी, हम हमेशा कहते हैं नमाज़े अल्लाह तबारक व तआला, जब हमने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, उसी वक्त हम पर दो चीजें लाजिम हो गई। एक हुकूकुल इबाद और दूसरा हुकूकुल्लाह। लेकिन यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं इनको यही नहीं मालूम है हुकूकुल इबाद क्या है, हुकूकुल्लाह क्या है। हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल्लाह क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जितने भी अल्लाह के हक हैं, जो फर्ज है, जो नस्से क़तई से साबित है, उनको हुकूकुल्लाह कहते हैं। हुकूकुल इबाद, अगर आपने किसी की जमीन हड़पी, अगर आपने किसी को सताया, अगर आपने किसी के ऊपर जुल्म किया, अगर आपने किसी के घर को गज़ब किया, तो ये हुकूकुल इबाद है। और हुकूकुल इबाद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला किसी की माफी नहीं है। आप शबे बरात की रात में, आप लैलतुल क़द्र की रात में, आप जो है अल्लाह से रो रो कर दुआएं
दुआएं मांगे, अल्लाह के सामने हाथ उठा उठा के दुआ मांगे। आपने दूसरे की जमीन को हड़प ली, लेकिन आप रात को दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह आपकी दुआएं आपके मुंह के ऊपर मार के फेंक देगा कि तुम्हें दुआ की, तुम्हारी दुआ की कोई जरूरत नहीं है। तुमने हुकूकुल इबाद क्यों नहीं लगाया, तुमने हुकूकुल इबाद क्यों नहीं मनाया। तुम्हें सबसे पहले अपने इखलाक अच्छे करने चाहिए। हुकूकुल इबाद सबसे पहले हुकूकुल्लाह में मजबूत हो, उसके बाद हुकूकुल इबाद है। और हुकूकुल इबाद के अंदर तमाम की तमाम चीजें हैं। हमारे पास ये मुख्तसर सा वक्त होता है, इसके अंदर तमाम चीजें बयान करना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुरान है, कुरान पर तालीम होनी चाहिए, वरना हमारा घर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। हमारे घर के अंदर हमारे वालिदैन की क्या अज़मत है ये बताने वाला कोई नहीं रहेगा। हम अपने बच्चों को MBBS तो करवा लेते हैं, हम अपने बच्चों को डॉक्टर तो बना लेते हैं, हम अपने बच्चे को LLB तो करवा लेते हैं, हम अपने बच्चों को MA तो करवा लेते हैं, हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की डिग्री उनको अता करवा देते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों को हदीस नहीं पढ़ाते, अपने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते। हम कहते हैं नहीं कुरान पढ़ना तो गरीबों का काम है, कुरान पढ़ना तो गरीबों का काम है। ये कितनी गलत सोच, कितनी छोटी सोच। हम अगर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं तो सबसे पहले कुरान पढ़ाएं। अपने बच्चों को हम अगर जो है LLB कराएं, एडवोकेट बनाएं, वकील बनाएं, तो सबसे पहले कुरान पढ़ाएं। अगर अपने बच्चों को MBBS बनाएं तो सबसे पहले कुरान पढ़ाएं। अपने बच्चों को अगर हम हाई एजुकेशन डिग्री हासिल करवाते हैं तो सबसे पहले कुरान पढ़ाए। इसका फायदा क्या होगा आप जानते हैं? अगर मेरा बच्चा कुरान पढ़ा होगा, अगर मेरा बच्चा कुरान पढ़ा होगा, अगर मेरा बच्चा डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल होगा, तो वो हर वक्त ऑपरेशन थिएटर में घुसा हुआ होगा, ऑपरेशन पे ऑपरेशन कर रहा होगा। लेकिन आप कब्र में आपका ऑपरेशन हो रहा होगा, आपका बच्चा इंसानों का ऑपरेशन कर रहा है, और आपका जो है फरिश्ते ऑपरेशन कब्र के अंदर कर रहे हैं। हमारी हिफाजत वाला कोई नहीं, क्यों? हमारी हिफाजत वाला कोई नहीं। लेकिन हमारा बच्चा पहले अगर कुरान पढ़ा हुआ है और डॉक्टर है तो सबसे पहले जो है हमारा बच्चा जो है अगर कुरान से वाकिफ है, कुरान से अगर रूशनास है, तो अगर वो कुरान पढ़ने के बाद में एडवोकेट बनता है, कुरान पढ़ने के बाद में LLB करता है, हमारा इंतकाल हो जाता है, हम कब्र में पहुंच जाते हैं, तो हमारा बच्चा जरूर सोचेगा कि आज मेरा बाप, आज मेरा वालिद, आज हमारे वालिदैन मोहतरम इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुके हैं। उसको अब्बा की याद आएगी, और जब अब्बा की याद आएगी तो कुरान खोलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन पढ़ करके अपने अब्बा को बख्श देगा। आपकी कब्र में गुलजार हो जाएगी, आपके कब्र में फरिश्ते आपके कब्र में इतर छिड़क देंगे फरिश्ते आपकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देंगे, हवाएं आनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? आपने आपके बच्चे की फिक्र कुरान के जरिए से की। बना दीजिए आप अपने बच्चों को डॉक्टर, लेकिन कुरान ना पढ़ाइए। उसके पास जब बीवी आएगी, जब रुपए पैसा आएगा तो आपकी वकात नहीं होगी। वो फ्लैटों में रहेगा, फ्लैट में, आप झोपड़ी में, वो फ्लैट में। इस तरीके से रवैया। क्यों? वो फ्लैट में रह रहा है, उसके पास में बीवी है, वो अलग रह रहा है। इसमें खता उसकी है, इसमें खता हमारी है। क्यों? हमने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की। हम अगर हम किसी खेत में अगर हम पेड़ को उगा रहे हैं, तो अगर वो पेड़ हमने लगाया और वो ऐसे वैसे निकल रहा है,
टेढ़ा वेढ़ा इधर से उधर निकल रहा है तो उसमें यानी कि हमारी खता है। क्यों हमने उसको सही तरीके से जमीन के अंदर क्यों नहीं रखा? अगर जमीन के अंदर सही तरीके से हम रखते, पानी पे पानी डालते, उसकी देखभाल करते तो बेहतरीन तरीके से एक शाख और बेहतरीन तरीके से मजबूत एक दरख्त हमारे सामने खड़ा होता। लेकिन हमने उसको बेबाकी से छोड़ दिया, हम जाकर के दरख्त को हमने लगा दिया, ना उसको देखने के लिए गए, ना पानी की उसको जरूरत है कि नहीं ये भी नहीं के लिए गए, तो वो ऐसे वैसे निकलता है। ऐसे हमने अपनी औलादों को पैदा कर दिया, लेकिन औलाद की किस तरीके से तरबियत होती है इसकी फिक्र नहीं है। अगर हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं तो अब्बा मगरिब की अजान हो रही है, घर के बाहर बैठे हुए और अपने बच्चे से कह रहे जा नमाज पढ़ के आ, मगरिब की अजान हो रही है, मदरसे से यही पढ़ के आए। सबसे पहले तो आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहिए, आपको कहना चाहिए आइए बेटा नमाज पढ़ने जाते। बेटा आपसे कहेगा नमाज पढ़ दे, वो तो खेल कूद में है ही है, लहू लईब है ही है, बचपना है ही है, अयामे तुफूलियत है ही है, उसमें तो उसको खेलना है ही है। लेकिन सबसे पहले अपनी इस्लाह होनी चाहिए, हमारी इस्लाह सबसे पहले हो, हम सबसे पहले अपनी इस्लाह करें। फजर की नमाज अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी औलादें पढ़ेंगी, मगरिब की नमाज हम पढ़ेंगे तो हमारी औलादें पढ़ेंगी। अगर हम अपने अब्बा की इज्जत करेंगे तो हमारी इज्जत हमारी औलाद करेगी। अगर हम सोचे कि अपने अब्बा को हम अलग झोपड़ी में रख दे, अपने अब्बा को अलग झोपड़ी में रख दे, हमारा बेटा फ्लैट में रहेगा तो हमको साथ में लेकर के रहेगा, ये ख्वाब है, ये ख्वाब है। आप जी जान मेहनत अपनी औलाद के लिए कर लीजिए, लेकिन वो मेहनत आपके लिए कारगर नहीं होगी। हम यही कहते हैं अपने मुआशरे की इस्लाह करिए, अपने बच्चों की तरबियत। अगर एक शख्स ये सोच ले कि हमारे घर के अंदर इंशाअल्लाह आज से कुरान की तालीम होगी, हमारे घर के अंदर हदीस पढ़ी जाएगी, तो उस खुदा की कसम पूरे आवाम के अंदर इनकलाब बर्पा हो जाएगा, पूरी आवाम के अंदर एक इस्लाम फैल जाएगा, बेहतरीन तरीके से फैलेगा और उनको यानी कि मबादियात के पता पता चलेगा इस्लाम है क्या उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन हमें कुरान, हमारे घरों के अंदर कुरान तो है, लेकिन हमने कुरान कहाँ रख दिया? ताकों में हमने उठा कर कुरान पाक रख दिया। हदीस मौजूद है घर के अंदर, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। बाप भी लाउबाली में जिंदगी गुजार रहा है, बेटा भी लाउबालीपन में जिंदगी गुजार रहा है। हम किस तरीके से मुसलमान हैं, हम किस तरीके से मुसलमान हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कुरैश के अंदर क्या कहा? इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हादल बैत। चाहिए कि आप इबादत करो, फलयअबुदू चाहिए कि आप अल्लाह के सामने झुको, फलयअबुदू चाहिए कि आप अल्लाह के सामने सजदा रेद हो, फलयअबुदू चाहिए कि आप अल्लाह के सामने सजदा रेद हो, फलयअबुदू चाहिए कि आप अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाओ, फलयअबुदू रब्ब हादल बैत। अल्लाह के सामने जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रज़्ज़ाक है, जो खल्लाक है, जो हमारा मालिक है, जो हमारा पालनहार है, जो रहमतें, जो रब्बे जुल जलाल है, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया और आसमान और जमीन के अंदर जो भी एक जर्रा है, जर्रा, उस पर भी हमारा ईमान कामिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और यह हिल नहीं सकता है बगैर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से। हमारा ईमान है ये। जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके अंदर खशियत इलाही होती है, जिनके अंदर खशियत इलाही होती है, वो आसमान को देखते हैं तो अपने ईमान को मजबूत करते हैं, वो जमीन को देखते हैं तो अपने ईमान को मजबूत करते हैं, वो हवाओं को देखते हैं तो अपने ईमान को मजबूत करते हैं और उस पर आशाज करते हैं कैसा मेरा रब है, कितना प्यार करता है, हमारे सर पर कितनी जबरदस्त तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने छत रख दी। यानी उनमें गौर करके,
उनमें गौर करके अपने ईमान को जबरदस्त तरीके से मजबूत करते। लेकिन हमारे पास तो सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमें क्या हो गया है, हमारी मस्जिदें क्यों खाली पड़ी हुई हैं? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, हम लोग जलसे में आए हैं, लेकिन कल फजर में अगर हम सो गए तो इस जलसे का फायदा सिफर सिफर जीरो, बिल्कुल खत्म, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ अगर हम फजर में सो गए। यहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है, रसूल की बात हो रही है, नमाज की बात हो रही है, रोजे की बात हो रही है, अगर आप वही सुन करके अगर सो गए तो आप बिल्कुल खत्म, हम भी फेल, आप भी फेल, हम भी नाकाम, आप भी नाकाम, हम भी सिफर, आप भी सिफर। क्यों? जिस मकसद के लिए आए वो मकसद तो आपको हासिल ही नहीं हुआ। हमारा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि यानी कि मस्जिदें हमारी क्यों खाली हैं, मस्जिदें क्यों खाली हैं? हमारी शिकायतें दूसरों से है, हमारी शिकायतें दूसरों से, मस्जिदें हमारी खाली हैं। पहले हम मस्जिद वाले तो बन जाएं, उसके बाद में दूसरी चीजें, पहले हम मस्जिद वाले हो जाए, पहले कुरान तो मेरे हाथ में आ जाए, पहले हदीस तो मेरे हाथ में आ जाए, दूसरे मैदान उस वक्त है। लेकिन इस नाजुक से दौर में, नाजुक से दौर में दूसरों से शिकायतें, उसी तरीके से लावारिसपन में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें किसी का कोई मतलब नहीं है, किसी के ऊपर जो कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइ व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लज़ी अतअमहुम, हम उनको खाना देंगे। अल्लाह ने कहा हम उनको रोजी देंगे। अल्लाह ने कहा हम उनको खाना पीना सब कुछ देंगे, हम उन्हें रोजी देंगे, हम सब कुछ देंगे। वो जो सुबह शाम तक के घूमते हैं हम सब कुछ उनको अता करेंगे। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जो कल्लास हैं, जो फाके से हैं, हम उन्हें जो है रोजी देंगे। वो आमनहुम मिन खौफ, और जहां पर वो हैं, जहां पर वो रुके हुए हैं, जहां पर वो जिंदगी गुजार रहे हैं, उसमें हम उनको मामून और महफूज रखेंगे, मामून महफूज, जालिमों के जुल्म से महफूज रखेंगे। वो आमनहुम मिन खौफ, आया जालिमों के जुल्म से महफूज रखेंगे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है ना, एक शर्त होती है, एक मशरूत होती। शर्त क्या होती? जैसे कि आपने कहा, अगर आपने बच्चे से कहा मेरे बच्चे अगर तुम हाई स्कूल में तुम्हारे 70% मार्क्स अगर आपके मार्क्स आए तो हम आपको साइकिल गिफ्ट करेंगे। आपने ये शर्त लगा दी, आपका बच्चा 50% लेकर के आया, 40 लेकर के आया, तो वो आपका बच्चा साइकिल के हकदार नहीं हुआ। जब शर्त खत्म तो मशरूत भी खत्म, जब शर्त खत्म तो मशरूत खत्म। तो इसी तरीके से अल्लाह ने शर्त लगाई है कि तुम्हें हम जालिम से बचाएंगे, तुम्हें हम जालिम से बचाएंगे, हमें अगर भूख लगेगी तो खाना हम खिलाएंगे। शर्त क्या है? फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, अल्लाह के सामने आ जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ, हुकूकुल्लाह पर जबरदस्त तरीके से मुहाफिज हो जाओ और हुकूकुल्लाह की जितनी बातें अपने कल्ब के अंदर लेकर के आ जाओ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आपको दूसरे मैदानों में भी फौकियत अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।